नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। एएसएम के वीकली सर्कुलर में कुल एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में 69 कंपनियों को बाहर किया गया है। वहीं लॉन्ग टर्म लिस्ट में 42 कंपनियों को बाहर किया गया है। वहीं कुछ कंपनियों पर कार्रवाई भी हुई है। तो वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनको एएसएम के लिस्ट से बाहर किया गया है और कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्हें अंदर किया गया है, इस पे डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म फ्रेमवर्क के बारे में। इनमें कुल 8 कंपनियों को शामिल किया गया है, जिनमें है कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, फ्लोमिक ग्लोबल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, राजस्थान सिलेंडर्स एंड कंटेनर्स लिमिटेड, त्रिशक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कामत होटल इंडिया लिमिटेड और ब्लॉक बॉक्स लिमिटेड, एसएमएल, इसुजू लिमिटेड और कोपरन लिमिटेड। इन कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। अगर बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो कुल 69 कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। इनके नाम आप देख सकते हैं: 3P लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड, 7NR रिटेल लिमिटेड, ऑल स्टोन टेक्सटाइल इंडिया लिमिटेड, अरवली सिक्योरिटीज़ फाइनेंस लिमिटेड, बीमैको हाइड्रोलिक्स लिमिटेड बॉम्बे, डाइनिंग एमएफजी कॉरपोरेशन लिमिटेड, क्यूबेक्स ट्यूबिंग लिमिटेड, डीसी इंफ्राटेक एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड, गैलेक्सी क्लाउड किचन्स लिमिटेड, ग्लोब्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड, जेमस्टोन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड और इनके अलावा जियान लाइफ केयर लिमिटेड, गिनी फाइलमेंट्स लिमिटेड, जीकेपी प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, गुजरात कॉन्टेक्स लिमिटेड, गुजरात न्यूट्रल सोर्स लिमिटेड, हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड, हेमो ऑर्गेनिक लिमिटेड, हिंदुस्तान फोर्ट्स लिमिटेड, इंडो विंड एनर्जी लिमिटेड, जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, किसान मोल्डिंग लिमिटेड और कोविलपट्टी लक्ष्मी रोलर फ्लोर्स लिमिटेड। इसके अलावा लंबधोरा टेक्सटाइल लिमिटेड, लॉर्ड्स चोरलो अल्काली लिमिटेड, नेशनल स्टैंडर्ड इंडिया लिमिटेड, एनआरबी इंडस्ट्रीज बियरिंग लिमिटेड, पैंथ इन्फिनिटी लिमिटेड, पेंसुअला लैंड लिमिटेड, पृथ्वीश नेडी कम्युनिकेशंस लिमिटेड, रसांदिक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिफैक्स इंडस्ट्री लिमिटेड, सहिद्री इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्मार्ट फार्माकेम लिमिटेड, सेल्विन ट्रेडर्स लिमिटेड, शालीमार वायर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्री पेस्ट्रोनिक्स लिमिटेड, श्री रामा मल्टीटेक लिमिटेड, सोमी कन्वेयर बेल्थिंग लिमिटेड, एसपीएल सेमी कंडक्टर लिमिटेड, सिम्बॉक्स इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, टाटिया ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड। इनके अलावा वेनियाल केमिकल्स इंडिया लिमिटेड, विसागर पॉलीटेक्स लिमिटेड, एक्सल प्लोमेक डिज़ाइन एंड टेक लिमिटेड, एस मैनेजमेंट सैटेलाइट लिमिटेड, यशराज कंटेनर्स लिमिटेड, कंफर्ट फाइन कैप लिमिटेड, गुजरात टूल रूम लिमिटेड, मार्ग टेक्नो प्रोजेक्ट लिमिटेड, एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड, आशीष पॉलीप्लास्ट लिमिटेड, बड़ौदा एग्जस्टन लिमिटेड और कैसर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इनके अलावा सेक्मो होल्डिंग्स लिमिटेड, टियान कंज्यूमर लिमिटेड, चंद्रिमा मर्चेंटाइल्स लिमिटेड, वीएफएल एसेट, फिनवेस्ट लिमिटेड और रवि कुमार डिस्टिलरीज लिमिटेड, उषा मार्टिन एजुकेशन एंड सोल्यूशन लिमिटेड, किरण सिंटेक्स लिमिटेड और कंट्री क्लब हॉस्पिटैलिटी हॉलीडेज लिमिटेड,
श्रेयस इंटरनेशनल इंटरमीडिएट्स लिमिटेड, ट्रांस इंडिया हाउस इम्पैक्स लिमिटेड, कॉस्मो फेरारीज लिमिटेड और CMI लिमिटेड, कॉलकॉम विजन लिमिटेड। तो ये लंबी लिस्ट है जिसमें 69 कंपनियों को ASM के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। ये कंपनियां 24 अप्रैल से ASM के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर मानी जाएंगी। इनको आप BSE की वेबसाइट के नोटिस एंड सर्कुलर सेक्शन में जाकर डाउनलोड करके डिटेल स्टडी कर सकते हैं। अब बात करते हैं ASM के लॉन्ग टर्म लिस्ट के बारे में। तो इसमें कुल 7 कंपनियों पर एक्शन होते हुए देखने को मिल रहा है। असाही सोंगवोन कलर्स लिमिटेड, सेनलब इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हरिओम पाइप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ओसिस सिक्योरिटीज लिमिटेड, सोम डिस्टिलरीज ब्रेवरीज लिमिटेड और टीटागढ़ वैक्सन लिमिटेड, ट्रीकॉम फ्रूट्स प्रोडक्ट लिमिटेड। इन कंपनियों पर एक्शन हुआ है ASM के लॉन्ग टर्म लिस्ट का। इसके अलावा 2 कंपनियां हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। ये हैं मोनोग्राफ इंडिया लिमिटेड, इसको अब स्टेज 2 में डाल दिया गया है। इसके अलावा ट्रांसपेक्ट एंटरप्राइजेज लिमिटेड, इसको स्टेज 3 में डाल दिया गया है। कुछ कंपनियों पर थोड़ी ढिलाई बरती गई है। डेल्टा इंडस्ट्रीज सोर्स लिमिटेड, ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, R&B डेनिम्स लिमिटेड, रैली कैब केबल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, CSA इंजीनियरिंग लिमिटेड और SVP हाउसिंग लिमिटेड, इनको अब स्टेज 1 में डाला गया है ASM के लॉन्ग टर्म लिस्ट में। अगर बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, कुल 42 कंपनियों को ASM के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है, जो 24 अप्रैल से ये लागू मानी जाएंगी। इनके नाम आप देख सकते हैं। अदोर मल्टी प्रोडक्ट लिमिटेड, भिलवाड़ा टेक्निकल टेक्सटाइल लिमिटेड, क्रेसेंट सोल्यूशन लिमिटेड, डाइकफील्ड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड, DCM फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, डूकॉन इंफ्रा टेक्नोलॉजी लिमिटेड, फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड, जेनेरिक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ग्लोबस कंस्ट्रक्टर एंड डेवलपर्स लिमिटेड, गोल्डस्टोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, गुजरात इन्वेस्टा लिमिटेड, हेमंग रिसोर्स लिमिटेड, इम्पैक्स फेरोटेक लिमिटेड, जॉनसन फार्मा केयर लिमिटेड, KBS इंडिया लिमिटेड और किनटेक रिन्यूएबल्स लिमिटेड। इनके अलावा क्रिप्स बायोकेमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कृधन इंफ्रा लिमिटेड, ला टीम मेटल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मैग्नम वेंचर्स लिमिटेड, मंगलम इंडस्ट्रीज फाइनेंस लिमिटेड को भी ASM के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। वहीं मेरुकोरी मेटल्स लिमिटेड, मूफिन ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड, नैम सिक्योरिटीज लिमिटेड, NIN टेक सिस्टम्स लिमिटेड, ओडिसी टेक्नोलॉजी लिमिटेड को भी ASM के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। फोटोक्यूब इंडिया लिमिटेड, पोदार हाउसिंग एंड डेवलपमेंट लिमिटेड, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, रेमेडियम लाइफ केयर और रोनी हाउस होल्ड्स लिमिटेड, सम टेक्स्ट फैशन लिमिटेड और स्कैन पॉइंट ज्योमेटिक्स लिमिटेड, सेटको ऑटोमोटिव लिमिटेड और शांति गुरु इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्री शादीलाल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, स्पेस इनक्यूबेटरीज टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ट्रेसकॉन लिमिटेड, TTI एंटरप्राइजेज लिमिटेड, वर्धमान पॉलीटेक्स लिमिटेड और जोडियक एनर्जी लिमिटेड। इन कंपनियों को भी ASM के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। तो इनका असर सोमवार पर देखने को मिल सकता है। जो कार्रवाई हुई है यानी जिनको
एएसएम की लिस्ट में डाला गया है या जिनको बाहर किया गया है, तो इसका असर इनके शेयरों पर देखने को मिल सकता है। इनमें से कौन कौन सी कंपनी का शेयर आपके पोर्टफोलियो में है, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।